प्रत्येक क्षण भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। किसी के मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि महाराज प्रत्येक क्षण अगर भगवान नाम स्मरण करेंगे तो काम काज कौन करेगा, घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी महाराज। हैं, जिन बच्चों के लिए मरे जा रहे हैं वही पीठ में डंडे मार के भगा देंगे घर से बाहर, न घर के रह जाएंगे न घाट के। प्रत्येक क्षण भगवान नाम स्मरण करने का मतलब काम करते रहो, नाम जपते रहो। प्रत्येक क्षण आप नाम जप सकते हैं। भगवान नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। कलयुग रूपी इस युग में सबसे बड़ी विशेषता है, इस भव सागर से पार जाने का एक बहुत ही सरलतम और श्रेष्ठ और सफल साधन है, वो है भगवान नाम। यदि भगवान नाम का आश्रय हमने ले लिया तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ऐसे परात्पर परब्रह्म परमात्मा की नामों का, गुणों का चिंतन, नामों का गायन एवं स्मरण प्रत्येक क्षण करना चाहिए, जिनकी कृपा से हमें ये सुंदर शरीर मिला है। एक बात सत्य है, कोई आपको विपत्ति के समय, मान लीजिए आप गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक आप घर से पर्स लेके जाना भूल गए, पर्स जिसमें पैसे रखते हैं, पैसे ले जाना आप भूल जाओ, और रास्ते में आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी बाइक या फोर व्हीलर कोई और लेके गया था, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप है, बाइक भी आपके पास पर पैसे नहीं है, ऐसी परिस्थिति में 100 रुपए कोई आपकी आए मदद कर दे, क्या बात है भाई साहब, आप परेशान हैं, क्या बताएं, पर्स लेके आया नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया। तत्काल वो बिना पूछे आप कौन हो, कहां से हो, आपको तुरंत 100 रुपए दे दे, तो आप कितने खुश हो जाओगे, जिंदगी भर उसका एहसान मानोगे कि नहीं? अरे आड़े वक्त उसने मेरा साथ दिया, जिंदगी भर उसका एहसान मानोगे। कोई आपसे कहे कि यार भगवान को हम क्यों माने, भगवान को क्यों माने, ये धन, ये दौलत, ये प्रॉपर्टी, ये मकान, ये तो हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों ने दिया, हम भगवान को क्यों माने? क्या दिया है भगवान ने हमको? आप विचार करिएगा, यदि भगवान ने इतना सुंदर शरीर देते वक्त आपकी एक आंख ना देता तो आप भगवान का क्या बिगाड़ लेते? भगवान सब कुछ बना के देता, भगवान ने ही तो सुंदर शरीर दिया, स्वरूप दिया, एक हाथ ना देता तो आप भगवान का क्या कर लेते? कुछ कर सकते थे, केस कर देते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, क्या कर लेते भगवान का? कुछ नहीं कर सकते थे ना। भगवान एक पैर न देते तो आप क्या कर लेते? विचारणीय बात है, 100 रुपए देने वाले का जीवन भर एहसान मानते हो, जब जब वो मिलेगा तब तब समाज में आप कहोगे अरे भाई साहब ये वो व्यक्ति खड़े हैं कि हमें पहचानते नहीं थे, पर आड़े वक्त पर विपत्ति के समय इन्होंने 100 रुपए मुझे दिए थे। एक संसार की छोटी सी वस्तु, क्या वैल्यू है उस 100 रुपए की, बताइए ना। आप उस 100 के बदले उसे 1000 दे सकते हैं, पर यदि वो परब्रह्म परमात्मा आपको ये शरीर दिया है, इसके बदले आप उसे क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं क्या? केवल नाम जप कर सकते हैं, उनका नाम स्मरण कर सकते हैं। आपके क्षेत्र के कोई बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति आपको 1-8 लाख रुपए दे दे, तो आपका तो काम बन जाएगा, है ना। पर अब आप उनको क्या दोगे? बोले वो लाख रुपए क्या दें? खरबपति व्यक्ति को 1 लाख रुपए देना जैसे मतलब किसी आज के समय में किसी व्यक्ति को 1 रुपए देना, जो चलना भी बंद हो गया है, तो क्या करोगे आप फिर? बोले उनके नाम को गाएंगे, जहां समाज में बैठेंगे तो क्या करेंगे? फलाने व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बड़े मददगार, बड़े उदार हृदय वाले, अरे हमें जरूरत पड़ी, हमारी बेटी की शादी थी, 1 लाख रुपए उन्होंने दिया हमें, मांगा नहीं कभी। गाओगे कि नहीं गाओगे? ऐसे वो परमात्मा है भैया, उसके प्रति प्रेम हम क्यों करें? क्यों हम भगवान को माने? बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भगवान को क्यों माने? हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है। बच्चे से आप अगर समझाइए कि बेटा ये बताओ, भगवान को माना करो, भगवान को प्रणाम किया करो, तो बच्चा भी यही कहेगा क्यों करें भगवान को प्रणाम, क्यों करें? हमने भगवान को तो देखा नहीं,
भगवान हमें क्या देता है? वो अंकल तो टॉफी देते हैं, डेयरी मिल्क देते हैं, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं, पर भगवान ने हमें क्या दिया? हम आप सबके मन में ये प्रश्न आता है। विचारणीय बात है, कथा में सत्संग में जाने से यही मिलता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और यदि क्या हम कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। हमारे माता पिता पूर्वज ये जो पैरों में पहनते हैं इसको क्या कहते हैं? जूता या चप्पल, है ना, पनहिया जिसको कहते हो आप। तो यदि इसको सिर में रख के हमारे पूर्वज चलते तो हम क्या करते? कभी आपने विचार किया है इस बात पर? यदि हमारे पूर्वज पैर में पहनने वाली पनहिया को, जूती को वो सिर में रख के चलते तो हम क्या करते? आज हम भी उसी कुल परंपरा के अनुसार, रीति के अनुसार उसी तरह न करते हैं। पैर में पहनने की जगह उसको सिर में रखते फिर चलते। विचारणीय बात है, ये तर्क है, ये शब्द का कुठाराघात है। विचार करो, हमारे पूर्वजों ने जिन देवी देवताओं का इतना सम्मान किया, आदर किया, उनके प्रति समर्पित भाव रखते थे, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कुछ कर पा रहे हैं? कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है भैया, केवल उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा का एहसान मानो। बस उसको सुबह शाम प्रणाम करके बस इतना कह दो, हे प्रभु ये जो कुछ है सब आपका दिया है, आपकी कृपा से मिला है। वो आपसे छुड़ा नहीं लेगा कि मेरी कृपा से है तो फिर मुझे दे दो।